गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ये क्लास 10 का लेसन नंबर 3 का तीसरा पार्ट आ रहा है आज। तो इसमें आज हम लगभग ये कंप्लीट कर देंगे। हमारा एक टॉपिक बचा है, संकर पूर्वज या पश्च संकरण किसे कहते हैं। इसी को ही बोलते हैं बैक क्रॉस बोलते हैं। जब FNPD पादपों का संकरण हम प्रभावी या अप्रभावी के साथ किसी के भी साथ करवाएं तो इसे ही बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, बाह्य संकरण और दूसरा होता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। जब बाह्य में हम क्या करवाएंगे? FNPD का संकरण किसके साथ करवाएंगे? बाह्य। तो इंग्लिश में नाम है आउट क्रॉस। तो आउट का अर्थ होता है जल्दी से आउट नहीं हो हम, तो जल्दी से आउट नहीं हो तो किसके साथ करवाएंगे? प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ? किसके साथ करवाएंगे? प्रभावी के साथ। अब इसमें क्या आएगा? अब इसके युग्मक बना के देखते हैं। ये दो युग्मक बने, इसके भी इधर ये बने, इसके भी ये बने। अब इनका चाहे वो चेकर बोर्ड से बना के देख लो, वैसे बना के देख लेते हैं। ये सिंबल मेल का दे दिया हमने, ये फीमेल का दे दिया। तो इधर ये रख लीजिए, इधर ये रख लीजिए। आपने इनको मेल माना तो ये निशान लगा दीजिए ऊपर। अब ये करके देख लीजिए, ये टी, ये टी, ये टी और ये टी। तो बाहर से देखते हैं तो 1 2 3 4। तो लक्षण प्रारूप क्या हो गए? 100% क्या हो गए हैं? लंबे ही मिले। अंदर से देखा तो 2 ही लंबे हैं, 2 ही बौने हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप बोलते हैं। तो क्या आया? 2:2 कट के क्या हो गया? 1:1, 1:1। तो 50% लंबे और 50% समयुग्मजी, समान है ना ये दोनों। और 50% क्या है? विषम। 50% क्या आ गए हैं? विषम युग्मजी पौधे। अब इसका और करके देखते हैं। जब हम FNPD का संकरण किसके साथ करवाएं तो नाम ही क्या है? टेस्ट। तो हम कहते हैं क्रिकेट में टेस्ट। तो टेस्ट लंबा कब चलेगा? जब सामने वाला बॉलर क्या हो? कमजोर हो। तो कमजोर का अर्थ हो गया अप्रभावी के साथ करवाते हैं। और आउट कब जल्दी होंगे? जब सामने वाला बॉलर मजबूत हो, क्योंकि प्रभावी है। अब इसके भी यही युग्मक बने हैं दो, इसके भी ये बने हैं। अब सिंबल लगा लेते हैं, ये मेल का, ये फीमेल। वही चेकर बोर्ड बना लेते हैं, ये निशान लगा दीजिए। इसके मेल का लगाया तो इधर कर देते हैं, इधर फीमेल कर। तो ये तो बने दोनों सेम। और इधर कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी है। ये क्या है? स्मॉल टी। ये टी, ये टी, ये टी और ये टी, ये स्मॉल टी हो गई है। ये भी दोनों क्या है? स्मॉल टी। तो अंदर से पहले बाहर से देखते हैं लक्षण। तो लक्षण में भी क्या है? 2 तो लंबे दिख रहे हैं और 2 ही क्या हैं? बौने दिख रहे हैं। तो क्या आ गया? 1:1। फिर जीन चेक करते हैं, अंदर से देखते हैं तो यही अंदर से देखते हैं तो यही तो 2 लंबे दिख रहे हैं और यही दोनों 2 बौने दिख रहे हैं। तो याद क्या रखना है? टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण में जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात दोनों क्या आते हैं? समान आते हैं। यही ध्यान रखना है, दोनों क्या आते हैं? समान आते हैं। अब इसका हमारा केवल एक पॉइंट बचा है, महत्व। मेंडल के नियमों के महत्व क्या हैं? तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पहला महत्व है सजीवों में प्रभाविता के लक्षण के द्वारा। तो हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा जीन प्रभावी है, कौन सा जीन अप्रभावी है। और कई जीन ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? उन्हें बोलते हैं घातक जीन। तो इससे जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके बारे में आप पूरा घातक जीन के बारे में 12th बायोलॉजी में पढ़ेंगे।
क्या होते हैं घातक जीन। मेंडल के पृथक्करण के नियम से क्या कर सकते हैं कि जीन आके कैसे ट्रांसफर होते हैं, प्रभावी जीन कैसे ट्रांसफर होगा, अप्रभावी जीन की कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे आगे वाली पीढ़ी में जाएगा। तो ये पृथक्करण के नियम, युग्मक कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे पृथक होते हैं, ये पूरा कौन से नियम के द्वारा, पृथक्करण। तो पृथक्करण का नियम कौन सा था, दूसरा था। फिर है पृथक्करण के नियम के द्वारा दो युग्म विकल्पी होते हैं था, ये दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो पृथक्करण में दोनों ही हम जो युग्म विकल्पी लेते हैं, तो आपने देखा होगा एक टी बड़ा एक टी छोटा, और इधर भी क्या लेते हैं, दोनों। तो अलग अलग जीन के निर्धारित करने वाले हो गए ये। फिर इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेंडल के नियमों से हम क्या बना सकते हैं, संकर बीज बना सकते हैं या संकर संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी इसका मेन हो गया। और भी क्या कर सकते हैं, मेंडल के नियमों के द्वारा हम अच्छे गुण के जो जीन हैं उनको अगली पीढ़ी में ले जा सकते हैं, और जो हानिकारक जीन है उनको उसी पीढ़ी में नष्ट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ होता है अच्छे गुण वाले पौधों की क्या कर सकते हैं, अच्छी किस्में तैयार कर सकते हैं। मेन आता है लास्ट है कि आज सबसे बड़ी एक ब्रांच चल रही है साइंस की, यूजेनिक्स बोलते हैं, सूजनिधि की। इसके द्वारा हम मनुष्य की मानव जाति में जो भी सुधार हैं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव की जो पुराने जीन है, पुराने जो मानव थे उनमें जीन में क्या, अब वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है उन दोनों में, आदि मानव और वर्तमान मानव में। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनकी में मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है पूरी। किसके आधार पर ही है, मेंडल के नियमों पर ही आधारित है पूरी ये। अब इस लेसन के हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं। तो जेनेटिक शब्द किसने दिया, पता ही है। जेनेटिक शब्द हमने पढ़ा था शुरू वाले जो इसका फर्स्ट वीडियो आया था उसमें भी पढ़ा था, बेटसन ने दिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, किस पर किए थे, जो गार्डन पिए। लेकिन मेंडल ने सबसे पहले मटर पर प्रयोग नहीं किए थे, एक हारेंसियम नामक पादप था उस पर भी किए थे, 2 नंबर पर इस पर किए थे। आनुवांशिक विविधताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है, तो हरा कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। और जो उसका उल्टा है, जो पीला है, हरा प्रभावी लक्षण है। क्योंकि मटर की फली का पूछा है तो मटर की फली में तो ये प्रभावी लक्षण है। सामान्य किसी जीन के कितने युग्म, तो कोई भी जीन होते हैं उसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। आपको याद होगा मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षण के युग्म अपने प्रयोगों में, तो कितने जोड़ी को लास्ट में सिलेक्ट किया, 7 जोड़ी को। जब F1 का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो हमने अभी पढ़ गया है इसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकरण टी, अब तो देखो सामने छोटी टी लगाई है, तो अभी हमने पढ़ गया है तो टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस या जिसको बोलते हैं परीक्षण संकरण। तो अनुपात क्या आता है, 1:1 आता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना, तो कौन से जड़ के बारे में नहीं लिखा कहीं पर भी। एक संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, तो एक संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के क्या बनते हैं, जीनोटाइप पूछा है तो 3 ही प्रकार के बनते हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, मेंडल को ही कहते हैं, पता ही है आपको। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, गार्डन पी या पाइसम स्टाइवम।
प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी? तो 3 साइंटिस्ट है, ह्यूगो डिवरीज, कोल्स कोरेंस और ऑस्ट्रिया का एरनबाख सेरमैक था। अगला क्वेश्चन आता है, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहन मेंडल था। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम बताइए। तो 3 नियम दिए थे, पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपवन का नियम। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? अभी पढ़ के आए थे ना, टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का अप्रभावी के साथ करवाते हैं, किसके साथ? अप्रभावी। और अनुपात क्या आया था? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात 1 आता है, 1:1। बाह्य संकरण आउट क्रॉस को बोलते हैं। आउट में हमने क्या किया था? F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी के साथ करवाया था। तो इसका लक्षण प्रारूप तो 100% लंबे तथा जीन प्रारूप 1:1 आता है। फिर आता है मेंडल के किस नियम में एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? तो तीसरा नियम था ना, उसमें 2 जोड़ी लक्षण चाहिए हमें विपर्यासी लक्षण को। तो ये थे हमारे छोटे क्वेश्चन। आप दोबारा इसको 2-3 बार वीडियो देखिए तो आपको ये लेसन याद हो जाएगा।